बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्री कात्यायनी माता की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुण वाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मंच पर आसीन परम पूज्य संत स्वामी विद्यानंद जी महाराज, भक्त वृंद, भगवत चरणानुरागी स्नेही जन, माता और बहनें, गोविंद की कृपा से, माता की पवित्र आज्ञा से, पूज्य महाराज श्री की अध्यक्षता में, उनकी सन्निधि में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आज द्वितीय दिवस प्रारंभ करते हैं। महात्म्य सहित तृतीय दिवस बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम से हम लोग भागवत कथामृत का पान कर रहे हैं और आह्लादित होकर के महर्षि सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को लक्ष्य करके सुना रहे हैं। ऐसा स्वंद और सुरम्य वातावरण है। हजारों संत बैठे हैं शौनकादि ऋषियों के रूप में। व्यासमंचासीन है आदरणीय सूत जी और महात्मा परीक्षित के जन्म के बारे में जो प्रश्न किया था उसका वे उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं ऋषियों, महात्मा भीष्म ने गोविंद के चरणों की प्रीति को जागृत किया और उनको निहारते निहारते पांच भौतिक देह का परित्याग कर दिया। माता कुंती के चरणों में वंदन करके कह दिया, प्रभु ने, भुआ अब हम जाने की अनुमति चाहते हैं। पांडवों ने कहा, जाने का नाम लेते हो तो लगता प्राण निकल के जा रहे हैं क्या? लेकिन हमारी वजह से द्वारिका वासियों को दर्शन लाभ से बहुत समय तक वंचित रहना पड़े, ये तो हम नहीं चाहते। अतः श्री द्वारिकाधीश को द्वारिका विदा करने की तैयारियां, विदाई समारोह हो रहा है। पांडवों को राज्याभिषिक्त करके भीष्म को मोक्ष प्रदान कर गोविंद जा रहे हैं। कुरुकुल की नारियां कैसे प्रभु का सत्कार करते हुए उनको विदा कर रही हैं। और लेकिन गोविंद सबको देख रहे हैं। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर्गौतमो यमौ। भगवान को विदा करने में जो सबसे आगे लोग हैं उनका नाम बता रहे हैं। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर गौतमो यमौ। सबने प्रभु को विदा किया। कुरुकुल की नारियां महल की अटारियों पर खड़ी हैं।
कि प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्जो दिदीक्षया बब्रसु कुसुमयी कृष्ण प्रेम व्रीडास्मिते क्षण। महल की अटारियों पर खड़ी होकर के ऋषियों बब्रसु कुसुमयी कृष्ण गोविंद के ऊपर कुसुम वृष्टि करती हैं, सुमन वृष्टि कर रही हैं। प्रेम व्रीडास्मित एक क्षण। उनको लग रहा है कि गोविंद हमें छोड़ करके जा रहे हैं। भगवान ने माता कुंती को प्रणाम किया, युधिष्ठिर जी को नमन किया, भीमसेन को भी प्रणाम किया, अर्जुन को गले लगाया और नकुल सहदेव को आशीर्वचन कहा। युधिष्ठिर बोले अर्जुन से साथ में जाओ गोपाल के, अभी गोपाल ही तो हैं ये, बीच में कोई संकट ना आ जावे, बड़े भीलों की नगरी भी पड़ती है। अर्जुन को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन अब आदेश है तो छोड़ने तो जाना ही है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मार्ग में जितने भी देश पड़ते हैं, लघु राज्य पड़ते हैं, उन सब जगह कृष्ण का सविधि स्वागत हो रहा है। और द्वारिका में जैसे गोविंद अर्जुन तो उनको वन से पार लगाकर फिर वापस आ गए। और यहां द्वारिका में पता चला कि हमारे प्रभु हस्तिनापुर से लौट रहे हैं। बड़ी तैयारियां चल रही हैं द्वारिकाधीश के सत्कार की, स्वागत की। लेकिन भगवान जब द्वारिका में प्रवेश किए तो गुरुजनों को प्रणाम कर रहे हैं। भागवत में लिखा है प्रविष्टस्तु गृहम पित्रो परिष्वक्त स्वमातृभि बवंदे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। कन्हैया ने द्वारिका में जब प्रवेश किया तो अपनी सातों माताओं को प्रणाम किया। बवंदे शिरसा सप्त, माता देवकी जन में प्रमुख हैं क्योंकि वो कृष्ण की मां है। ऐसे अपनी सातों माताओं के चरणों में गोविंद ने प्रणाम किया। 7 मैया हैं कृष्ण की। हां, उनमें सबसे छोटी है द्रौपदी, ये माता देवकी। रोहिणी दूसरे नंबर पर आती है। प्रभु ने सबके चरणों में प्रणाम किया। माताओं ने गोविंद को उठाकर गले से लगाया। और यहां गोविंद पहुंचे हैं द्वारिका में। लो, हस्तिनापुर में उस बालक ने जन्म ले लिया जिसको गोविंद ने गर्भ में जाकर के बचाया था ना। उस बच्चे का एक नाम विष्णुरात है। विष्णुरात का मतलब होता है विष्णुना रातः दत्तः विष्णुरात। भगवान के द्वारा जिसको दिया गया, प्रभु ने जिसकी रक्षा की, उसको विष्णुरात कहते हैं। अब तो माता कुंती की यहां तो बड़े नगाड़े बज रहे हैं। आज बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, दुंदुभियां बज रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं, बधाई गाई जा रही हैं, बधाई बजाई जा रही हैं, बधाई बांटी जा रही हैं। एक बधाई ऐसा शब्द है जो तीनों में प्रयोग आता है। बधाई बांटी गई, बधाई गाई गई और बधाई ली गई, बधाई बजाई गई। लेकिन इस बालक ने जन्म लिया सज्जनों, और जन्म लेती पालती लगाकर भीड़ में ऐसे बैठ गया। बताओ ऐसा कभी होता है? क्योंकि वहां भीड़ लगी थी। पांडवों के वंश को आगे चलाने वाला एक ही तो बालक है। पालती लगा के बैठ गया और भीड़ में ऐसे देखने लगा। माता कुंती आश्चर्य पड़ गई, ये कैसा बालक हमारे घर में हुआ है। बड़े बड़े धौम्यादि ऋषि बैठे थे, महात्मा वशिष्ठ जी और आदरणीय वेदव्यास जी भी थे। वेदव्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके कुंती ने पूछा, महाराज ये कैसा बालक, ये ऐसा क्या दिख रहा चारों तरफ। वेदव्यास के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले महारानी, ये बालक देख रहा है कि भीड़ तो इतनी लगी है, पर गर्भ में जाकर जिसने मुझे बचाया था वो टेढ़ी टांग वाला इसमें दिखता क्यों नहीं है? इस भीड़ में वो छुपा कहां है? इसलिए उसका नाम विप्रों ने
परीक्षित रखा। बड़ा सुंदर नाम है। परीक्षित महाराज के मामा हैं विराटनगर वासी। विराटनगर की बेटी थी ना परीक्षित की माता उत्तरा, तो विराटनगर के यहां से तो छोचिक आया। हमारे ब्रज में छोचिक बोलते हैं उसे। हाँ, बधाइयां आ रही हैं, चाव आ रही हैं। गोविंद बोले मेरी बहन सुभद्रा के घर पोता हुआ है, चलो अपन भी कुर्ता टोपी दे हमें। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रज में जब बालक होता है ना तो कुर्ता टोपी लेके जाते हैं। लेके तो बहुत कुछ जाते हैं पर उसका नाम कुर्ता टोपी होता है। हाँ, छोचिक लेके आ रहे हैं। अब देख लो, अपने मामा के घर से भी आ रहा है छोचिक और पिताजी के मामा के घर से भी आ रहा है। अभिमन्यु के मामा गोविंद हैं तो वो भी लाए। अभिमन्यु उत्तरा के पुत्र हैं, ये सुभद्रा के पुत्र हैं, उत्तरा के पति हैं। इसलिए उत्तरा के गांव से भी आया और उत्तरा की सासू जी के गांव से भी आया। सबका प्रिय है, सबका बड़ा ये कृपा भाजन है ये बालक। अब माता कुंती तो सबकी गोद में देती, आप भी आशीर्वाद दे दो महाराज, आप भी आशीर्वाद दे दो गुरुजी, आप भी आशीर्वाद दीजिए। अब बालक को सभी गोद में लें, लेकिन वो बच्चा हंसता नहीं है। जो भी उसको गोद में लेता है उसको ऐसे देखता है, फिर सोचता ये नहीं है। जो भी उसको गोद में ले उसी को ऐसे देखें, फिर बोले ये भी नहीं है। वो ये खोज रहा है कि वो कहां है जो गदा लेकर गर्भ में पधारा था। अब तो माता कुंती ने देखा गोविंद आ रहे हैं बधाई देने, और मैया ने सबसे पहले वो बालक जैसे ही कृष्ण की गोद में दिया, कन्हैया की गोद में जाते खिलखिल 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 करके हंस गया। बोले यही तो है, इसी ने तो बचाया था। गोविंद ने उसके सिर पर हाथ घुमाया, परीक्षित नाम रखा। ब्राह्मणों ने कुंडली बनाई, उसके भविष्य के बारे में सारी बातें बता दी। अर्जुन के समान धनुर्धर होगा, कर्ण जैसा दानवीर होगा, युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा होगा, भीमसेन जैसा पराक्रमी होगा और करुणावान होगा। सारी उसमें पांचों पांडवों के लक्षण उसमें बताए। और अंत में किस गलती से इसको ऐसा होगा वो भी बता दिया। पर बोले आप लोग चिंता न करें, धर्म के माध्यम से सब अशुभ नष्ट हो जाते हैं, उसमें सोचने वाली बात नहीं है। आज भगवान द्वारिका जा रहे हैं, अर्जुन से बोले चलोगे द्वारिका। अर्जुन को कृष्ण का सान्निध्य बहुत प्रिय लगता है, इसलिए अर्जुन तो द्वारिका चले गए मेरे गोविंद के साथ में। और यहां परीक्षित धीरे 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 हस्तिनापुर में बड़े हो रहे हैं। ऋषियों ने पूछा था ना परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, इसलिए सूत जी ने बताया। ऋषि पूछे क्यों जी, इस परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप क्यों लगा? ये बालक तो बड़ा तेजस्वी है, बड़ा भगवत और भागवत भक्त है। बोले हुआ ऐसा कि भगवान जब द्वारिका में गए, अर्जुन तो कृष्ण के बहुत प्रिय है। भगवान के इसलिए प्रिय नहीं है अर्जुन के बहुत बड़े पराक्रमी है ना। पराक्रम की दृष्टि में देखा जाए तो अर्जुन का 8वां नंबर आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। महाभारत में अर्जुन से बड़े बड़े पराक्रमी कई थे, और संतजन कहते हैं कि महाभारत के 3 योद्धा सर्वश्रेष्ठ हैं। उसमें पहले अतिरथी वीर का नाम है द्वारकेश्वर श्री कृष्ण, जिनके धनुष का नाम है सारंग। सारंग धन्वा उनका नाम है। यह एक अलग बात है कि 18 दिन, केवल 18 दिन महाभारत युद्ध में कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं किया था, पर कृष्ण जैसा धनुर्धर उस समय दूसरा कोई नहीं था। गुरुकुल में सबसे पहली विद्या तो कृष्ण ने धनुर्विद्या ही पढ़ी। भागवत में लिखा है सरहस्यम धनुर्वेदम धर्मान न्याय पथांस तथा तथा चान्वीक्षिकीम विद्याम राजनीतिम च षड्विधाम। कृष्ण ने सबसे पहले धनुर्विद्या को पढ़ा गुरुकुल में। यह अद्भुत योद्धा है। महाभारत का दूसरा सबसे पराक्रमी अतिरथी वीर है जिसका नाम है भीष्म पितामह। महाभारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ वीर है
महात्मा कर्ण। पराक्रमशीलता की दृष्टि में देखें तो अर्जुन तो बहुत पीछे है, लेकिन अर्जुन में जो सद्गुण हैं वो इन किसी में नहीं है, इसलिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ हो गए। सद्गुण क्या है? बोले अर्जुन की बराबर एकाग्रता किसी में नहीं है। अर्जुन जब एकाग्र हो जाते हैं तो पड़ोस में से कौन निकल गया यह भी उनको पता नहीं चलता। यह अर्जुन के जीवन का वैशिष्ट्य है। जब गुरुजी पढ़ा रहे थे ना, और कहा कि भाई इसमें चिड़िया की आंख में बाण मारना, आप लोग सब जानते हैं कथा। अब एक एक करके राजकुमारों को बुलाया, तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले बहुत बड़ा पेड़ है, उसमें सैकड़ों डाली हैं, फिर उसमें बहुत पत्ते हैं, फिर एक डाली पर चिड़िया भी है, चिड़िया की शायद आंख भी है। बोले जाओ। नंबर सबका आया। जब अर्जुन का नंबर आया और पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले मुझे तो एक आंख दिख रही है और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। इस एकाग्रता की वजह से अर्जुन सर्वश्रेष्ठ तो शिष्य हैं, सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं और सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए गीता में गोविंद महात्मा संजय बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। गीता का अंतिम श्लोक है। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां धनुर्धर श्री अर्जुन हैं, वहां लक्ष्मी विजय सब कुछ एक साथ रहती है। अर्जुन बहुत बड़े भक्त हैं गोपाल के, इतने अद्भुत भक्त हैं। द्वारिका में गए, भगवान के इनसे कई संबंध हैं अर्जुन से। हाँ, अर्जुन भुआ के बेटा भी हैं, अर्जुन कृष्ण के मित्र भी हैं, अर्जुन कृष्ण के शिष्य भी हैं और खासम खास भी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। इतने संबंध हैं अर्जुन से। इसलिए अर्जुन तो एकदम जाकर के पलंग पर शयन करके थक गए थे। इस बार अर्जुन रथ को चला के ले गए गोविंद को बिठा के, और ऐसी गहरी नींद आई। लेकिन अर्जुन जब सोते थे ना तो उनके रोम रोम से कृष्ण नाम निकलता था। इतने भक्त हैं। रुक्मणी जी ने आज बहुत सुंदर पदार्थ बनाए और गोविंद से प्रार्थना करके बोली, प्रभु स्वीकार करें। कन्हैया ने कहा, देखो घर में अतिथि जब आ जावे तो अतिथि के भोजन किए बगैर स्वयं भोजन नहीं करना चाहिए। अब अर्जुन आए हैं, अर्जुन सो रहे हैं, मैं उनके बिना भोजन करूं, ये तो असंभव है ना। रुक्मणी बोली, आप प्रारंभ करिए, मैं बुला के लाती हूं। महारानी रुक्मणी जी थाली छोड़ करके अर्जुन को बुलाने गई तो क्या देखा कि सोते सोते अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण नाम प्रस्फुटित हो रहा है। रुक्मणी जी भी आखिर गोविंद की पटरानी है। इस स्थिति को देखा तो अर्जुन को जगह ना भूल गई और खड़े खड़े रुक्मणी ध्यानस्थ हो गई, झूमने लगी, धीमे धीमे ताली बजाने लगी। कीर्तन में ताली बजती है ना। अर्जुन गहरी नींद में कीर्तन कर रहे हैं। नारद जी आ गए। मैंने कहा था ना कल के नारद जी तो आ ही जाते हैं क्योंकि वो भगवान के मन है। अरे केशव क्या हुआ, आप शुरू करो ना, ये प्रसाद तो शीतल हो जाएगा, आप भोग लगाओ ना प्रभु। भगवान का घर में अतिथि आवे तो भोजन नहीं करना चाहिए, अतिथि के बगैर अपन कैसे कर सकते हैं। नारद जी बोले, आप शुरू करिए, मैं जाता हूं अतिथि को जगाने। नारद जी वीणा लेकर के गए तो देखा गहरी नींद में अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण नाम निकल रहा है। रुक्मणी जी खड़ी खड़ी धीमे ताली बजा रही हैं। नारद जी ने कहा, जरा देखूं तो सही कौन से स्वर में कीर्तन हो रहा है। सो जगह ना भूल गए और वीणा बजाने लगे। सत्यभामा ने कहा, आरंभ तो करिए भगवान, ये भोग कितनी देर का रखें, ठंडा हो जाएगा। कृष्ण बोले, अतिथि के बिना अपन नहीं कर सकते। सत्यभामा बोली, तो मैं जाती हूं बुलाने। अब सत्यभामा ने जाकर के देखा कि सोते सोते अर्जुन कीर्तन कर रहे हैं, रुक्मणी जी ताली बजा रही हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं। सत्यभामा भी जगह ना भूल गई, इन्होंने नाचना शुरू कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ,
कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की रेखा बदल जाती है। आप आज से देख लेना, ये पक्की बात की बोलता हूं। ज्योतिषी जी को अपना हाथ दिखाना और ज्योतिषी जी बोल दें कि भाग्य वाली रेखा गड़बड़ हो रही है, हां राहु वाली रेखा लंबी हो गई है, तो आप कथा में रोज आना और जब भी कीर्तन हुआ करे तो ताली बजा के कीर्तन में बजाना और गाना। 7 दिन अपने आप रेखा मत देखना, कहीं नापने लग जाओ इंची टेप से कि कितनी लंबी हुई। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, तो 7 दिन देखना ही नहीं है। हाँ, अब 8वें दिन आप देखना, कथा पूरी होने के बाद सीधे ज्योतिषी के पास जाके पूछना, अब देखो। ज्योतिषी बोलेगा बाप रे, ये भाग्य रेखा लंबी हो गई, राहु वाली खत्म हो गई। राहु वाली रेखा की लाइन चेंज हो गई। कीर्तन में ताली बजाने से हस्तरेखा बदल जाती है। और एक बात कहूं, जो कीर्तन में नाच लिया उसको फिर 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता, रिजर्वेशन कंफर्म। हाँ, जो गोविंद के कीर्तन में नृत्य कर लिया वो 84 लाख योनियों में नहीं नाचता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम खत्म। हाँ, और बैंड बाजे के सामने बेटे की शादी में जो नाच लिया उसको 84 लाख योनि में नाचने से कोई रोक नहीं सकता, वो नाचता ही रहेगा। खूब नाचो, हाँ, बार बार आओ, बार बार जाओ, बार बार नाचो। भागवत में लिखा है, कभी गाने का मन करे तो गोविंद के लिए गाओ, कभी रोने का मन करे तो प्यारे कन्हैया की याद में 2 आंसू बहा लो, कभी हंसने का मन करे ना, मेरे गोपाल की सुंदर चपल बाल लीला सुन सुनकर खूब हंस लो। उनकी लीला अब आप सुनेंगे, 5वें दिन से रसगुल्ला की कथा आ जाएगी ना, कैसी कैसी लीला करते हैं गोपाल हैं। कभी हंसने का मन करे तो हंस लो। हाँ, और भागवत में लिखा है, कभी रूठने का मन करे तो गोविंद से ही रूठ लो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, भक्त उनसे रूठते भी रहते हैं। हाँ, कभी तकरार भी कर लेते हैं भक्त लोग मीठी भगवान से। नरसिंह मेहता की जो गुजरात में कविताएं हैं, उन कविताओं में नरसिंह मेहता ने जो जो गाली सुनाई है कन्हैया को, हाँ खूब गाली सुनाई। प्यार में सब होता, प्रेम हो गया ना गोविंद से। तो अर्जुन इतने तन्मय हैं कि सोते सोते कीर्तन कर रहे हैं और सत्यभामा जी तो नृत्य करने लगी। कन्हैया बोले, जो अंदर जाता है लौट के आता ही नहीं, और सब बोल के जाते हैं भोजन ठंडा हो रहा है, हमारी परवाह किसी को नहीं। अंदर जाकर के गोविंद ने देखा तो वहां तो कीर्तन स्वर लहरी चल रही है, अर्जुन सो रहे हैं। सोते सोते कीर्तन चल रहा है, रुक्मणी ताली बजा रही है, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, सत्यभामा जी नृत्य कर रही है। मेरे गोविंद की आंखों से आंसू बह चले और प्रभु ने आकर के अर्जुन के चरण दबाना शुरू कर दिया। और जैसे गोविंद ने चरण दबाए, उनके नेत्रों से आंसुओं की बूंद निकलकर अर्जुन के चरण पर जैसे ही गिरी, हड़बड़ा के अर्जुन उठे, ये क्या हो रहा है प्रभु? गोविंद बोले, इसीलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो अर्जुन, तुम महान हो, रोम रोम में तुमने बसाया है मुझे, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय होता है। प्रभु ने गले से लगाया, 7 भोग लगाया। आदरणीय सूत जी कहते हैं कि अर्जुन तो ऐसे रम गए द्वारिका में कि उनको कुछ भी याद नहीं है। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ कुछ भी स्मरण रहा ही नहीं। और यहां द्वारिका में परिस्थिति ऐसी बन गई महाराज कि धीरे 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 कई समय निकल गए और स्थिति ऐसी बनी कि यदुवंशियों ने संतों का अपराध कर दिया। विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद, ये संत लोग बैठे थे, धुना लग रहा था। बच्चों ने वो पोटला बांध करके पेट पर साम के उनकी मजाक उड़ा दी। संतों ने यदुवंश के विनाश होने का शाप दे दिया। जीवन में प्रयास ये करो कि दुआएं सबकी ली जाए, बद्दुआ किसी की नहीं। और शास्त्रों में लिखा है कि दुआ में जितनी ताकत है उतनी दवा में नहीं होती। इसलिए महापुरुषों के सन्मुख जब भी आओ उनको नमन करो, उनके सामने झुको।
हमारा ऐश्वर्य बढ़ेगा, श्री वृद्धि होगी, यश की प्राप्ति होगी। संतों को नमन करना चाहिए। बच्चों से गलती हो गई, यदुवंशी राजकुमारों से अपराध हो गया और लौह पिंड को पीसकर उन्होंने समुद्र किनारे डाल दिया। वो किनारे आकर एरका नाम की घास पूरे जंगल में फैल गई और यदुवंशियों में झगड़ा शुरू हो गया, एक दूसरे को मारने लगे। कहते हैं कि अर्जुन वहीं हैं, कृष्ण बलराम भी बचाने दौड़े, किसी ने सुनी नहीं और लड़ते लड़ते पूरे यदुवंश का विनाश हो गया। बलराम जी शेष बनकर के क्षीर सागर में चले गए और हमारे गोविंद भी किसी को निमित्त बना करके अंतर्धान हो गए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अर्जुन तो गोविंद की भारजाओं को लेके आ रहे थे वृंदावन। कन्हैया ने कहा था कि तुम हमारी पत्नियों को वृंदावन ले जाना, किशोरी राधा रानी की सन्निधि इनको प्राप्त होगी तो कल्याण होगा। अर्जुन लेके आ रहे थे तो स्वयं गोविंद ही गोप बनकर गए, अपनी पत्नियों को लूट लिया, ये बताने के लिए कि तेरा गांडीव धनुष भी मेरे बिना किसी काम का नहीं है। अर्जुन को तो ऐसा लगा जैसे हम लुट गए। यहां परीक्षित बड़े हो रहे हैं। यद्यपि श्री विदुर जी महाराज आज आए थे हस्तिनापुर में और सांकेतिक भाषा में उन्होंने थोड़ा युधिष्ठिर जी को संकेत कर भी दिया और विदुर ने आकर के धृतराष्ट्र जी को बहुत फटकार लगाई, बहुत डांट लगाई। अपने बेटा बेटी कोई रहा नहीं तो अब जिनको तुम मारना चाहते थे उनके हाथ का भोजन करके पड़े रहते हो। क्या हो महीयसी जंतो जीविता सा यथा भवान भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। ऐसी जीने की इच्छा, तुम्हारे पुत्र सब समाप्त हो गए तो पांडवों के घर का भोजन करके पड़े रहते हो, शर्म नहीं आती? धृतराष्ट्र के मन में ऐसा प्रबल वैराग्य आया, पत्नी गांधारी को लेकर के वन को चले गए। युधिष्ठिर जी सवेरे प्रणाम करने आए, बोले ताऊ जी कहां चले गए? बहुत रोए। विदुर ने उनको समझाया। अर्जुन का तो चेहरा काला पड़ गया, मुखमंडल की श्री जाने कहां चली गई, तेजस्विता चली गई। अर्जुन जैसी हस्तिनापुर में आए, युधिष्ठिर जी बड़े गदगद हुए। आओ अर्जुन, ओहो इतने दिन के बाद आते हो, तुम तो द्वारिका जाने के बाद कुछ भी तुम्हें याद रहता नहीं है। कन्हैया मिल गए, मानो सब कुछ मिल गया है। अरे भाई यहां भाई भी रहते हैं तुम्हारे, माता भी रहती हैं, और देखो तुम्हारा पोता परीक्षित बड़ा हो रहा है, बहुत समझदार है, उम्र से 15 साल आगे चल रहा है भैया। ये तो बहुत ही बुद्धिमान है, रोज प्रणाम करता है, हम लोगों के पास बैठता है, हमारी सारी बातें सुनता है, बड़ा गंभीर है ये। कैसे हैं कृष्ण? क्या बात है? अर्जुन तो बोलता क्यों नहीं? वसुदेव जी स्वस्थ है ना? वसुदेव और वासुदेव दोनों ठीक है ना? मामी जी देवकी जी एकदम अच्छी है ना? उग्रसेन महाराज और यदुवंशी जितने भी हैं सब सानंद है ना? लेकिन बात क्या, तू बोलता क्यों नहीं? मैं इतनी देर से बोले ही जा रहा हूं तो कुछ बोलता ही नहीं। क्या बात है? तुम्हारे चेहरे का तेज किधर चला गया? नष्ट तेजो विभासी में। मानव के चेहरे के तेज को नष्ट होने के 3 कारण हो सकते हैं। अगम्या नारी के संग समागम से भी तेज नष्ट होता है। गौ माता का गलती से भी अपमान किया जाए या बहुत बड़ा अपराध हो जाए तो भी शरीर का तेज नष्ट हो जाता है। या जिसके बिना जीवन में हमने रहना नहीं सीखा, वो हमें हमेशा को छोड़कर चले जाएं तो भी तेज नष्ट होता है। ऐसी गलती कोई तुमसे तो नहीं हुई? इतनी बात सुनी थी कि अर्जुन तो युधिष्ठिर के चरणों में धड़ाम से गिर पड़े।
बोले वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा ये न मे परितं तेजो देव विस्मापनम महत। भाई जी हम तो लुट गए, हमारे प्राण वल्लभ योगेश्वर कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। अपने चरणों का आश्रय प्रदान करने वाले मेरे जगदीश्वर गोविंद हमें अनाथ छोड़ करके चले गए। यस्संश्रया द्रुपद गेहम उपागतानाम राज्ञाम स्वयंवर गृहे स्मर दुर्मदानाम। जिनकी कृपा से हमने द्रुपद महाराज के यज्ञ में द्रौपदी जैसी भार्या को प्राप्त किया। कृच्छ्रा दुर्वास सौर भेता देवताग्र भुग्य साकन्य शिष्टम उपयोज्य तस्त्रलोकिम तृप्ताम मस्त सलिले बिनिमग्न संग। दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को लेकर के पधारे थे भाई जी, और हमारे अक्षय पात्र में कुछ भी बचा नहीं था। मेरे गोविंद ने आकर कैसी लीला करी, संतों का नहाते नहाते पेट भर गया और उनके शाप से हम लोग बच गए। आज वही प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। जिनकी कृपा से किरात रूप में पधारे हुए भगवान शंकर को मैंने संतुष्ट कर दिया, जिनकी कृपा से परांबा जगदंबा देवी की मुझ पर कृपा हो गई, आज वही हमारे जगदीश्वर गोविंद हमें छोड़कर चले गए। कैसे हुआ, क्या हुआ? और यदुवंशियों ने संतों का अपराध किया, शाप लग गया और लड़ झगड़ कर आपस में सब मर गए। चतु पंचाब अशेषता 10, 20, 50 बचे होंगे, बाकी सब खत्म। और मैं उनकी भारजाओं को लेकर के आ रहा था भाई जी, भीलों ने लूट लिया। गोप स्वयं कृष्ण आए थे बनकर, ये किसी को मालूम नहीं। माता कुंती दरवाजे के पीछे खड़ी थी और कुंती ने यह सुना ही था कि श्री कृष्ण चले गए। धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और 1 मिनट में प्राण निकल गया, मर गई। कृष्ण के वियोग को माता कुंती बर्दाश्त न कर सके। युधिष्ठिर बोले अर्जुन से, अरे भोले भंडारी, इतने दिनों के बाद तू द्वारिका से लौटकर आया भी तो यह अप्रिय समाचार लेकर के आया। रोते रोते माता के संस्कार किए और पांडवों ने निश्चय कर लिया। युधिष्ठिर बोले जब गोविंद ही इस भूमि पर अब विराजमान नहीं है तो हम लोग रह करके क्या करेंगे। और नन्हे से परीक्षित को सबने गद्दी पर बिठाया, तिलक कर दिया। हस्तिनापुर के सम्राट महात्मा परीक्षित हैं, क्योंकि कृष्ण के वियोग में हम रह नहीं सकते। मैं तो बहुत छोटा हूं, आप क्या कर रहे हैं बाबा, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं। बोले परवाह नहीं बेटा, जब तक तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाए, हमारे महामंत्री और कुलगुरु राजपाठ में तुम्हारी सहायता करेंगे। राजनीति के गुर तुम्हें सुनाएंगे, सिखाएंगे महात्मा हमारे महामंत्री। गुरुदेव तुम्हें आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक शिक्षा प्रदान करेंगे। व्यावहारिक शिक्षा भी तुम्हें हमारे कुलगुरु प्रदान करेंगे। और हम तो इतना ही कहते हैं परीक्षित कि जीवन में 3 बातें याद रखना, तुम्हारा यश बढ़ेगा। पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। पहली बात तो यह कि शरण में शत्रु भी आ जाए, एक बार उसको जरूर माफ कर देना। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। शत्रु भी एक बार शरण में आवे तो उसे तुम्हें क्षमा करना ही चाहिए, एक बार तो कम से कम। और दूसरी बात, अतिथि का हमेशा सत्कार करना। घर में संत पधारे, विप्र पधारे, अतिथि आए, उनका कभी निरादर मत करना बेटा। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने कहीं रूप में नारायण मिल जाए। अतिथि का मतलब क्या होता है? मैंने आपको फोन कर दिया, मैं इतने बजे पहुंच रहा हूं, आप मेरा स्वागत करने पहुंच गए तो मैं अतिथि हुई नहीं। अतिथि का मतलब होता है जिसके न आने की तिथि निश्चित है और न जाने की तिथि निश्चित है।
अतिथि, न तिथि अतिथि। जिसकी कोई तिथि निश्चित नहीं है वो अतिथि है। और अतिथि का सत्कार करना तो मानव मात्र का कर्तव्य होता है, अवश्य करना। और तीसरी बात, आंखों के सामने कभी पाप होते नहीं देखना। क्योंकि मुझे लगता है कि पाप करना जितना पाप है, पाप होते देखना भी उतना ही बड़ा पाप है। पांडव लोग स्वर्ग को जा रहे हैं। महाराज रास्ते में जितने तीर्थ हैं, तीर्थों का सेवन किया, परीक्षित को राज्य गद्दी देकर के चले गए। और बद्रीनाथ धाम से आगे अलकनंदा का आश्रय लेते लेते जहां से सरस्वती नदी का उद्गम है, उधर से बाईं तरफ स्वर्गारोहण करने लगे। उसको सतोपथ बोलते हैं, स्वर्गारोहण। लेकिन वेद के विरुद्ध एक भी आचरण जिसने किया है, वह कोई भी व्यक्ति सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। पांडव लोग जब स्वर्ग को प्रस्थान कर रहे थे तो नकुल सहदेव दोनों बीच में गिर पड़े और मृत्यु हो गई। भीमसेन ने पूछा, भाई जी हमारे लघु भ्राता ये नकुल सहदेव की ये क्या हुआ, क्यों मर गए? बोले, इनमें एक को सुंदरता का अभिमान था, एक को गणित विद्या का अभिमान था, इसलिए सशरीर स्वर्ग ये नहीं जा सकते। थोड़ा और आगे गए, महारानी द्रौपदी का पतन बीच में हो गया। भाई जी इनका पतन बीच में क्यों हुआ? युधिष्ठिर बोले, भीमसेन पति तो हमें इसके 5 थे, पर द्रौपदी का आकर्षण अर्जुन के प्रति ज्यादा था, इसलिए द्रौपदी भी सशरीर तो नहीं जा सकती। थोड़ा और आगे गए, अर्जुन भी गिर पड़े। भाई जी हमारे भैया अर्जुन क्यों गिरे? बोले, अर्जुन को गांडीव का बड़ा अभिमान था, और गांडीव के अभिमान में आकर एक बार तो इसने कृष्ण के लिए भी बहुत आदर सूचक शब्द प्रयोग नहीं किए थे। एक बार तो अर्जुन ने यहां तक कह दिया था कि नाहम संकर्षणो ब्रह्मन न कृष्णो कार्ष्णिरेव च अहम बा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वैधनो। पंडित जी से बोले, पंडित जी मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम नहीं हूं, मैं प्रद्युम्न अनिरुद्ध भी नहीं हूं, अहम बा अर्जुनो नाम, मैं अर्जुन हूं महाराज। गांडीवम यस्य वैधनु, अहंकार हो गया था इसे। यह मनुष्यत्व में दुर्गुण है और यह सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। थोड़ा और आगे गए तो भीमसेन भी लड़खड़ा कर गिरे और मरते मरते पूछने लगे, भाई जी मैं बीच में क्यों मर रहा हूं, मेरे लिए तो बता दो। हंसकर बोले, तुम बहुत ज्यादा खाते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। यावत भियेत जठरम तावत सत्वम ही देहि नाम, भागवत में लिखा है। भागवत में यह मंत्र है, यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहि नाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने से अपना काम चल जाता है उससे ज्यादा की इच्छा यदि कोई रखता है, सस्तेन, वो चोर है। स्तेन चोर को बोलते, और दंडमर्हति वो दंड का अधिकारी। भीमसेन चले गए। अब शरीर के सहज स्वर्ग में तो केवल युधिष्ठिर जी महाराज जा रहे हैं। थोड़ी दूर ये पहुंचे ही थे कि यमराज के दूत इनको पहले नरक में ले गए। अरे भाई सुनिए, हमको नरक में क्यों लाए हो? बोले, आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला था। नहीं, मैंने तो कभी नहीं बोला। एक बार बोला था आपने, याद करो। अश्वत्थामा हत नरोबा कुंजरोबा।
द्रोणाचार्य तो पांडवों की सेना को बिछाते जा रहे थे। पांडव लोग बड़े चिंतित हो गए, गोविंद से बोले अब नहीं छोड़ेगा गुरुजी किसी को। भगवान ने कहा सवेरे 4:30 बजे समाधि में बैठते हैं, तुम लोग जाके इनको प्रणाम करना। वो आंखें खोलते नहीं है, आंख बंद करते करते पूछ लेंगे क्या बात है, क्योंकि वो समझेंगे कौरव मुझे रोज प्रणाम करने आ रहे हैं, आते हैं आज 15 मिनट पहले आ गया, जबकि आते सब टाइम से ही थे। सवेरे 5 पांडव गए और भगवान भी गए थे पीछे पीछे। गुरुजी को प्रणाम किया। द्रोणाचार्य समाधि में थे। ठीक है, प्रसन्न हूं, क्या चाहिए बोलो। सिखा पढ़ा के भेजा था कन्हैया ने। पांडव बोले गुरुजी हम जो मांगेंगे। हाँ हाँ मांगो मांगो, क्या चाहिए बोलो। बोलो गुरुजी ये बताओ तुम मरोगे कैसे। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरुजी से पूछ रहे हैं आप मरोगे कैसे। द्रोणाचार्य ने आंख खोल के देखी, अरे तो पांडव है, आज जल्दी आ गए। कौरव रोज जाते थे ना प्रणाम करने, पांडवों को आज पहले भेज दिया प्रभु जी ने। अब हां कर चुके हैं, नहीं कैसे करें। द्रोणाचार्य जी ने कहा पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुमको यहां भेजा किसने। देखा दरवाजे के पीछे की ओर श्रीमान जी खड़े थे, हवा से पीतांबरी दिख रही थी थोड़ी थोड़ी। द्रोणाचार्य समझ गए। बोले जिसका वो रक्षक है पीतांबरधारी, उसको भय नहीं करना चाहिए। और मेरे मरने का जहां तक प्रश्न है बेटा, द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष बाण तब तक है देवराज इंद्र भी उसको परास्त नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। और मैं धनुष बाण फेंक दूं, मुझे निहत्थे को कोई भी मार सकता है। और जब तक मैं अप्रिय समाचार नहीं सुनूंगा तब तक मैं धनुष बाण फेंक नहीं सकता। और तुम जानते हो प्रिय कौन हो सकता है मेरे जीवन में, एक ही तो बेटा है मेरा अश्वत्थामा। उसका अप्रिय मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, यही मेरी मौत का कारण हो सकता है। देखो कितने महापुरुष अपने मरने का कारण भी बता दिए। पांडव लोग आ गए। कौरवों की सेना में एक हाथी था, उसका नाम भी अश्वत्थामा ही था। भीमसेन ने वो अश्वत्थामा हाथी उठाया, धड़ाम से जमीन पर पटक दिया, जोर जोर से चिल्लाने लगे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य बोले तुम झूठ भी बोलते हो, तुम्हारी बात में मानूं कैसे। हां युधिष्ठिर यदि कह दें कि अश्वत्थामा मारा गया तो धनुष बाण तो मैं फेंक ही दूंगा। अब युधिष्ठिर की बगल में आ गए कन्हैया, दूसरे रथ पे थे और इशारे से बोले बोलो बोलो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर बोले आदमी थोड़ी मारा है, मैं नहीं बोलता। कन्हैया बोले जल्दी बोलो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर बोले जो आदमी कभी झूठ नहीं बोलता उसको बोलना पड़े तो बड़ा डरता डरता बोलता है, और झूठ में भी वो सत्य बोल ही जाता है। अरे मैं कहता हूं जल्दी बोलो। अब युधिष्ठिर जी महाराज थोड़े से डर गए, बोले सुनिए अश्वत्थामा हत बोल दिया। द्रोणाचार्य ने धनुष बाण फेंक दिया, बेटा नहीं रहा तो अपन रह के क्या करेंगे। और उन्होंने जैसे धनुष बाण फेंका महाराज, युधिष्ठिर बोले मेरी वजह से एक ब्राह्मण की हत्या हो जाएगी। पीछे से आया द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न, और धृष्टद्युम्न ने आकर के महात्मा द्रोणाचार्य पर वार कर दिया और उनको मार दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज जोर से बोले नहीं नहीं, वो हाथी मरा है कि मनुष्य, जरा जरा सोच लेना, मरा तो है लेकिन हाथी है कि मनुष्य। कन्हैया ने इतनी जोर का शंख बजाया कि वो बात उनको सुनने ही नहीं दी। आज यमराज के दूत कहते हैं आपने एक पल झूठ बोला था ना, एक पल के लिए आपको नरक में तो आना पड़ेगा। युधिष्ठिर जी बोले मैंने तो कभी नहीं बोला। बोले बोला तो था नरोबा कुंजरोबा। बोले हाँ वो बोला तो था, लेकिन वो तो कृष्ण के कहने से बोला था। कन्हैया वहीं प्रकट होकर बोले मैंने कब कहा था। युधिष्ठिर बोले आपने तो कहा था बोल दो। बोले मैंने जैसे कहा वैसा तुमने कब बोला। मैंने कहा वैसा ही तुम बोलते तो वो झूठ था ही नहीं।
मैंने जो आपसे कहे थे उन शब्दों को याद करो। मैंने कहा था इतना बोलो, अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मारा गया। आप यदि सिर्फ इतना बोलते कि अश्वत्थामा मारा गया तो आपकी बात झूठी थी ही नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा को भीमसेन ने मार ही दिया था। अब यह तो आपसे कोई पूछ नहीं रहा था कि मरने वाला हाथी है कि मनुष्य। ये अपनी तरफ से ननु नचा क्यों लगाया तुमने? भीमसेन ने अश्वत्थामा हाथी मार दिया, बात खत्म। आप बोलते थे अश्वत्थामा मारा गया, आपकी बात झूठी थी ही नहीं। पर अपनी तरफ से जो आपने पीछे वाली लाइन जोड़ दी, जितना मैंने कहा उतना ही बोलना था। युधिष्ठिर बोलो, दंडोत करता हूं तुम्हारी, कौन जीता तुमसे? एक क्षण नरक दर्शन करके युधिष्ठिर जी सीधे स्वर्ग को पधार। वो तो धर्मराज है, धर्म की गद्दी पर प्रतिष्ठित हुए। अब प्रश्न ये उठता है, एक बार झूठ का ये परिणाम है, और वो भी किसी के कहने से, अपनी तरफ से नहीं, तो भी उनको 1 मिनट नरक दर्शन करना पड़ा। तो कभी हम अपने को खोजें। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारी हालत क्या है? इस कथा से हमको यही शिक्षा मिलती है। एक पल झूठ बोलने वाला, और वह भी युधिष्ठिर, साक्षात धर्मराज, उसको भी नरक दर्शन करना पड़ा। तो फिर हमारी स्थिति क्या है? कभी कभी अपना आत्म मंथन करें, कभी कभी अपने आप को खोजने की हम चेष्टा करें। राजर्षि परीक्षित तो बड़ी श्रद्धा से रहते हैं। गोविंद के चरणों में उनकी अद्भुत निष्ठा है, अद्भुत भक्ति, अद्भुत निष्ठा, अद्भुत प्रीति। शिक्षा बड़ी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की। गुरुदेव का आशीर्वाद, प्रियजनों का आशीर्वाद, स्वजनों का आशीर्वाद, महात्माओं का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद और पूरी प्रजा की शुभकामना। क्यों न बढ़ेंगे? दिनों दिन बढ़ रहे हैं महात्मा परीक्षित। और शादी भी हो गई। शादी का मतलब यह नहीं है कि हम विषय वासनाओं में इतने लिप्त हो जाएं कि दिन कब हुआ रात कब चली गई पता ही न चले। शादी का मतलब है, अब तक अकेले भक्ति करते थे, पूजा करते थे, अब दोनों मिलकर के करेंगे। और गोविंद के दरबार में जब परीक्षित बैठ जाते तो उनको कुछ भी याद नहीं रहता। हाँ, मैंने तो कई जगह देखा है कि लोग कथा सुनते हैं तो उधर भी मोबाइल बज जाता है, और कई लोग तो नीचे सिर करके कथा में बैठे बैठे शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं, कितना चढ़ा कितना उतरा। परीक्षित जब पूजा में बैठते, भजन में बैठते, तो सब कुछ भूल जाते हैं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। भगवान के चरणों में बैठो तो सब कुछ भूल करके बैठो, तादात्म्यपन्न हो जाएं। वो हमको देख रहे हैं, हम उनको निहार रहे हैं, आंखों से आंखें मिलाओ। प्रभु को निहारना चाहिए। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद भाव से ताली बजा के गाइए। गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। प्रभु मुरली मनोहर नंद लाला, प्रभु
मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। वृंदावन धामनी को, ब्रज को विश्रामनी को, श्यामा और श्यामनी को, मंदिर आनंद को, काली धाननी को, यमुना को नीरनी को, रेणुका को खाननी को, साधनी को कंद को, राधा कृष्ण कुंडनी को, वृंदावन चंदनी को, राधा कृष्ण कुंडनी को, भक्तन को संगनी को, गौर श्याम रंगनी को, अंग युग चंद को, नील पीत कटनी को, बंसी बट तटनी को, ललित किशोरीनी की नटनी को, नंद को, गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। वृंदा विपिन बिहारी नंद लाला, वृंदा विपिन बिहारी नंद लाला। वृंदा विपिन बिहारी नंद लाला, वृंदा विपिन बिहारी नंद लाला। सेवा कुंज बिहारी नंद लाला, सेवा कुंज बिहारी नंद लाला। यमुना पुलिन बिहारी नंद लाला, यमुना पुलिन बिहारी नंद लाला। मेरा मदन बिहारी नंद लाला, मेरा मदन बिहारी नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। माथे पे मुकुट देखी, चंद्रिका की चटक देखी, छवि की लटक देखी, रूप रस पीजिए, लोचन विशाल देख, गले गुंजमाल देख, अधर रसाल देख, चित्त चुप कीजिए, कुंडल की हलन देखे, अलकन की बलन देखे, पलकन की चलन देखे, सर्वस्व दीजिए, पीतांबर छोर देखे, मुरली की घोर देखे, सामरे की ओर देखे, देखी मोही कीजिए, गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर
भजे गोविंद हरि गोविंद बोल। गोपाल भजे गोविंद गोविंद गोपाल भजे गोविंद सब गाइए। गोविंद गोपाल भजे गोविंद गोविंद गोपाल भजे गोविंद गोविंद गोपाल मेरा मुरली मनोहर नंद लाला 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 भजे गोविंद गोविंद गोपाल भजे गोविंद गोविंद गोपाल भजे गोविंद गोविंद गोपाल भजे गोविंद गोविंद गोपाल 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 गोविंद गोविंद गोपाल भजे गोविंद गोविंद गोपाल भजे गोविंद गोविंद गोपाल भजे गोविंद गोविंद गोपाल पति पत्नी दोनों मिलकर के गोविंद के भजन में लीन हो जाते हैं, क्योंकि सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत ये परीक्षित की मनस्थिति है। भगवान की कृपा, संतों का आशीर्वाद, वे दिनों दिन प्रजा का प्रशासन बड़ी कुशलता से कर रहे हैं। क्रमशः 4 पुत्र परीक्षित को हुए। 4 पुत्रों में जो ज्येष्ठ हैं उनका नाम ही तो जन्मेजय है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित। वे माता पिता तो अपने पुत्रों के शत्रु होते हैं जो बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते। समय समय पर बाल गोपालों को सुंदर शिक्षा दीजिए। व्यावहारिक भी, व्यावसायिक भी, व्यवस्था संबंधी भी बहुत जरूरी है। और आदर्श परीक्षित के राज्य में कोई घर में ताला तो लगाता ही नहीं, किसी को जरूरत ही नहीं ताला लगाने की। एक दूसरे के प्रति अत्यंत अद्भुत प्रेम है सबको। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे हम लोगों की एकादशी कल है, पर कुछ लोग एकादशी आज भी किए हैं, मुझे ऐसा लगता है। वैसे स्मार्त भक्तों की एकादशी आज है, वैष्णवों की कल है। इसलिए आज जय श्री कृष्ण में करंट कम आ रहा है। पेट्रोल नहीं तो गाड़ी कहां से चले। पर हमारे वृंदावन में जैसी एकादशी होती है ना, ऐसी एकादशी तो रोज हमें तो अच्छा। जो जो माल मसाले बनते हैं, खाली आटा चावल ही तो नहीं खाना है, बाकी तो सब चलता ही है। कुट्टू की पूड़ियां, कुट्टू की पकौड़ियां, सामा की खीर, साबूदाने की खिचड़ी, बादाम की चकती, पिस्ता डालकर मिठाई। ऐसी एकादशी रोज आवे, फिर बोलने में कंजूसी क्यों? भाव से बोलो ना जय श्री कृष्ण। गृहस्थ आश्रम से निवृत्ति लेने का नियम है शास्त्र में, क्योंकि 50 के बाद में तो वन शुरू हो जाता है ना जी। वन एक क्या? वन। इसका मतलब है वनम प्रव्रजेत धीर, वन में चले जाओ।
एक सज्जन हमसे पूछने लगे, महाराज वानप्रस्थ में जाने का मन तो होता है, अब पहले तो लोग वन में जाते थे तो वन में फल मिल जाते थे, फल खा करके भजन करते थे, अब वन में जाए तो वन में पेड़ ही नहीं है तो फल कहां से होंगे, तो कैसे वन में जाएं? अरे मैंने कहा वन में जाने का मतलब है वृंदावन चले जा। जय श्री कृष्ण। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। वन में जाने का मतलब है 50 के ऊपर जाओ तो ज्यादा से ज्यादा वृंदावन जाने की चेष्टा करो। बस वृंदावन आ गए फिर कुछ करना जरूरी नहीं है। वृंदावन की गलियों में भ्रमण करना ही प्रदक्षिणा है, परिक्रमा है। वृंदावन में विश्राम करना ही समाधि है, ऐसा संत जन कहते हैं। क्योंकि यहां तो कण-कण में गोपाल वास करता है। स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज भागवत के और संत समाज के बड़े प्रतिष्ठित विद्वान। मैं जब बहुत छोटा था मैंने सुना स्वामी जी एक बार यमुना किनारे जा रहे थे, साथ में उनके कुछ संत थे। स्वामी जी ने तुरंत एक मुट्ठी बालू उठाई और उन साथियों को दिखाते हुए बोले, इस बालू को जरा गौर से देखो, इसमें एक कण श्याम है तो एक कण गौर है। बोलो जय श्री कृष्ण। इस भूमि के कण-कण में गोविंद प्रिया प्रियतम वास करते हैं। ऐसी पावन स्थली वृंदावन है और समस्त देव वहां आकर के निवास करते हैं आनंद प्रदान करने के लिए। वृंदावन चले जाओ। राजर्षि परीक्षित ने देखा कि 45 का तो हो ही रहा हूं और 50 के बाद गृहस्थ आश्रम के से निवृत्ति लेने का नियम है, तो थोड़ा अभ्यास करें ना, थोड़ा सत्संग अभ्यास चलना चाहिए। परीक्षित महाराज ने आज अपने खजाने में प्रवेश किया और खजाने में जाकर के देखा तो एक बड़ा सुंदर सुवर्ण मंडित मुकुट है और मुकुट को परीक्षित ने उठाया, सिर पे रख लिया। मेरे बाबाओं के समय का मुकुट है, चलो आज यही पहन लेते हैं। 10 सैनिकों को साथ में लेकर के चले गए सुदूर वन में। यह भाव था थोड़ा भ्रमण भी होगा और किसी संत का दर्शन करेंगे, वन में थोड़ा सत्संग करेंगे। अब हुआ ऐसा कि वो तो घोड़ा तेज ज्यादा हो गया, नितांत निर्जन वन आ गया और एक जगह पर ऐसी कुछ तिराही चौराही सी आई कि वो कोई किधर निकल गया, कोई किधर। परीक्षित बिल्कुल अकेले पड़ गए और इनका घोड़ा नितांत वन में चला गया। वहां जाकर के परीक्षित महाराज ने एक विचित्र दृश्य देखा। ध्यान से सुनना। एक पैर से कोई बैल खड़ा है, एक ही पैर है और बैल के सामने गौ माता खड़ी है। ये बैल स्वयं धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। त्रेता आते आते उसके 3 पैर रह जाते हैं, सत्य, दान और दया। द्वापर में 2 ही चरण रह जाते हैं, सत्य और दान। पर कलयुग आते आते धर्म का एक ही पैर सुरक्षित रहता है और वो है सत्य। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं धर्म न दूसरा सत्य समाना। कलयुग में तो धर्म सत्य में ही प्रतिष्ठित है, वही एकमात्र स्तंभ बचा है। और उसके सामने जो गौ माता खड़ी खड़ी बैल को देखकर रो रही है, वो साक्षात पृथ्वी है। ये दोनों रो रहे हैं। पृथ्वी रूपा गाय रोती है और बैल उसको समझाता है कि कश्चिद भद्रे नामयमात्मनस्ते भिक्षायासी म्लायते सन्मुखेन
आलक्षये भवती मंतराधिम दूरे बंधुम सोचसी कंचनाम्ब। माता क्यों रोती है आप तो करुणामयी है ना, मातृ रूपा है। आपका कोई बंधु आपको छोड़कर चला गया जिसके वियोग में रोती हो, या फिर पादैर न्यूनम सोचसी मेक पादम, आप इसलिए भी रो सकती हैं, मुझे लगता है कि बैल तो 4 पैरों का ही अच्छा लगता है, मेरे 3 पैर किसी ने काट दिए, इसलिए आप में करुणा आ गई और आप रो रही हैं। मुझे 1 पैर से खड़ा देखकर के आपको ऐसा लग रहा है। क्या बात है देवी, मुझे बताओ। परीक्षित ने कहा, बात क्या कर रहे हैं? प्रणाम, मैं परीक्षित। कौन है आप? आपके 3 पैर किसने तोड़े? मेरे राज्य में आकर के धृष्टता करने की हिम्मत किसकी हुई? हे भगवान, मेरे राज्य में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे रहते हुए आपके 3 पैर किसने तोड़ दिए? किसने किया ऐसा? उसका नाम बताएं, मैं उसको दंड दूंगा, मैं प्रयास करूंगा उसको दंड देने का, क्योंकि मेरे रहते ऐसा होना नहीं चाहिए। धर्मरूपी बैल बोला, किसका नाम लूं कि मेरे 3 पैर किसने काटे? यदि हम कर्मयोग पर विश्वास करें, क्योंकि शास्त्रों में तो कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मीमांसा, दर्शन, ये सब वर्णन है। अब यदि कर्म की बात पर विश्वास किया जाए तो दोषी कौन है? सोचो। कर्म किया है मैंने, तो फल पड़ोसी क्यों भोगेगा? मेरा कर्म ही ऐसा हुआ होगा राजन, जिससे कि 3 पैर टूट गए। अब इसमें नाम लेने और न लेने से क्या फर्क पड़ता है? मीमांसा दर्शन पर यदि चिंतन करें तो मीमांसा दर्शन में स्पष्ट किया गया है कि सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है। दुख कुछ होता नहीं और सुख कुछ है ही नहीं। हम जिसको मान लेते हैं वो दुख है और जिसको नहीं मानते हैं वो सुख है। ये विचित्र बात। एक आदमी के सवेरे बादाम का हलवा जब बन रहा था ना नाश्ते में, तो थोड़ा अच्छा नहीं बना, बस डांट रहा है नौकर को, रसोइया को, इतने दिन हो गए, बूढ़े हो गए, शर्म नहीं आती है, ढंग से नहीं बनाया, सब नाश्ता किरकिरा कर दिया है। और एक आदमी के घर में यदि सब्जी बन गई आज, तो पूरा परिवार खुशी के मारे झूम रहा है, आज हमारे बच्चे सब्जी के साथ में भोजन करेंगे। बताओ क्या है सुख और क्या है दुख? एक आदमी आया, चेहरा सूजा हुआ है। क्या बात है भाई जी, बड़े उदास लगते हो? क्या बताऊं महाराज, रात में लाइट नहीं जली, और लाइट नहीं जली तो फिर वो एसी नहीं चला, एसी नहीं चला तो मैं तो बिना एसी के सो सकता नहीं महाराज, सो नहीं पाया। एक आदमी बिना एयर कंडीशन के सो सकता नहीं, और एक व्यक्ति खेत पर काम करते करते खेत की मेड़ पर हाथ की तकिया लगाई गहरी नींद में सो जाता है। बोलो क्या है सुख और क्या है दुख? एक आदमी कितने कितने प्रयास करता है। बंबई में 21वें माला में एक परिवार रहता है। वो महिला बोली, मुझे मच्छर बड़ा तंग करते हैं। उनके पति बोले, देख लो इनके लिए 21 माला पे भी मच्छर आ जाते हैं, और मैं प्रथम तल पर भी सोऊं तो भी कोई तकलीफ नहीं होती। क्या है सुख और क्या है दुख? बताओ। एक आदमी 10-5 लाख रुपए इधर से उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक आदमी को 10-20 रुपए का ही फर्क पड़ जाए तो हार्ट अटैक आ जाता है। क्या है सुख और क्या है दुख? एक आदमी बिना मखमल के गद्दे के सो सकता नहीं है, और एक व्यक्ति बालू में सो जाता है। गिरिराज की तरहेटी में देखो, एक संत मैंने देखे गिरिराज तरहेटी में, वो महाराज 21,108 परिक्रमा दे रहे हैं, दंडवती। एक जगह पर 21,108 बार उठते हैं, बैठते हैं, लंबे साष्टांग होते हैं,
मैं दंग रह गया। मैंने कहा कितने दिन हो गए आपको? बोले 27 वर्ष तो हो गए, अभी आधी नहीं हुई। बोलो जय श्री कृष्ण। 27 वर्षों में आधी परिक्रमा नहीं हुई। एक जगह पर 21,108 बार दंडवत करना, फिर आगे बढ़ना। उन्होंने बताया कि 7-8 दिन में मैं 1 मीटर चल पाता हूं। 7-8 दिन में भी 21,108 नहीं हो पाता एक जगह। मैंने कहा सोते कहां हैं? बोले इधर ही टाट बिछा के सो जाता हूं। मैंने कहा बाबा और? बोले बगल के गांव में ब्रजवासियों के घर से मधुकरी मांग कर ले आता हूं, इधर ही खाया, सरोवर का पानी पिया, यहीं सो जाता हूं। मैंने कहा और कोई आगे पीछे? बारिश? बोले बारिश तो गोवर्धन नाथ है। मैंने कह दिया है कि मर जाऊं तो पूरी परिक्रमा मुझे घसीटना, और घसीटते घसीटते सारे शरीर को रज में मिला देना, बात खत्म। क्या है सुख और क्या है दुख? ये हमारे मन की कल्पना ही सुख है और कल्पना ही दुख है। हमारी मान्यताएं ही सुख और दुख को जन्म देती हैं। और महर्षि वेदव्यास के वेदांत दर्शन पर यदि हम विचार करें तो वहां तो सब बात ही खत्म। महर्षि वेदव्यास का वेदांत दर्शन कहता है कि शरीर जन्म लेता है, शरीर बड़ा होता है, शरीर मोटा होता है, शरीर लंबा होता है, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न मोटी न पतली। तो पैर ही तो कटे हैं, मैं तो पैर हूं नहीं। कट गए तो कट गए, जुड़ गए तो जुड़ गए, क्या फर्क पड़ता है? परीक्षित ने कहा हे भगवान, ये तो महान पुरुष है, ये तो साक्षात धर्म है। राजा परीक्षित उनके चरणों में गिर पड़े और प्रणाम करके बोले मैं अपने स्तर से प्रयास करूंगा, दंड तो मिलना चाहिए जिसने आपको कष्ट दिया। वो चले ही होंगे कि काला काला आदमी आया, लंबी तकड़ी भुजाएं, काला चेहरा, बड़ा विकराल शरीर, एक पैर से खड़े हुए बैल के उस पैर को भी तलवार से तोड़ना चाहता है। ये काला पुरुष ही तो कलयुग है। यानी कि कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे। कथा में बैठने पर आपको नींद आवे तो समझना कलयुग गड़बड़ी करता है। वो नहीं चाहता कि आप सुने। कथा में बैठने के बाद बार बार आपका मोबाइल बजे तो समझो कलयुग इसमें घुस गया। वो नहीं चाहता कि आप कथा सुने। कथा में बैठने पर बार बार आपके मन में ये विचार आवे, क्या बताएं महाराज जी ने सूचना भेजी थी, सुनने तो आ गए कथा, घर में बहू अकेली है, कहीं सब्जी न बिगाड़ दे, दाल न बिगाड़ दे, ये न कर दे, वो न कर दे। ऐसी फालतू बातें सत्संग में बैठने पर आपके मन में ज्यादा आए तो समझो कलयुग घुस गया। वो चाहता नहीं कि आप सुने, क्योंकि वो तो धर्म के एक पैर को भी रखने देना नहीं चाहता। राजर्षि परीक्षित मारने के लिए दौड़े, कौन हो तुम? और हम तुम्हें दंड देंगे, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे राज्य में आने की? और मारने के लिए जैसे महात्मा परीक्षित दौड़ लगाए, उसने तो मुकुट इनके चरणों में गिर दिया, गिर पड़ा, महाराज महाराज त्राहिमाम। पांडवों ने पहली बात क्या बताई थी परीक्षित को कि शत्रु भी शरण में आ जाए, एक बार तो माफ कर देना। नते गुणाकेश यशोधराणाम बद्धांजलि भयमस्ति किंचित। अब तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी शरण में आ गए। लेकिन कौन हो तुम ये बताओ? शरण में आने वाले को हम मारते नहीं, हम पांडवों के पौत्र हैं। बोले मैं तो कलयुग हूं। कलयुग? निकल जाओ, चले जाओ मेरी आंखों के सामने से, आज के बाद मेरे राज्य में प्रवेश मत करना। कहां जाऊं महाराज, सारी दुनिया में तो आपका राज्य है, आप तो करुणाशील हैं। यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामाप्तेषु सनासनम। सब जगह तो आप हैं। राजा परीक्षित ने देखा कि एक कलयुग है, कलयुग में दुर्गुण तो लाखों हैं, पर एक बहुत बड़ा इसमें गुण भी है।
इसलिए परीक्षित ने उसको मारा नहीं, छोड़ दिया। इसमें अवगुण है हजारों और गुण है केवल एक। कलयुग में अवगुण क्या है? अवगुण तो हम दिन रात देखते हैं, पर इसमें गुण क्या है कि यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य कोई नहीं पापा। कलयुग में मन में सोचने से भी पुण्य का फल मिल जाता है, लेकिन पाप का फल सोचने से नहीं, वो तो करने से ही मिलेगा। ये कलयुग की विशेषता है। यहां यदि पुण्य की बातें सोचेंगे भी तो कुछ परसेंटेज मिलेगा, पर पाप का फल सोचने से नहीं, करने से ही मिलेगा। मानस पुण्य कोई नहीं पापा, कि कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। कलयुग में सबसे बड़ा सद्गुण है कि गोविंद के विमल गुण गणों को गाकर व्यक्ति बिना प्रयास ही तर जाता है। इसलिए भगवान सुखदेव भी आगे कहेंगे कि कलैर दोष निधे राजन, यस्ति एको महान गुण। कीर्तनादेव कृष्णस्य, मुक्त संग परम ब्रज। कलयुग में यह बहुत बड़ा सद्गुण है कि कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रज। केवल कीर्तन करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए परीक्षित ने सोचा, नहीं नहीं भैया, इसमें गुण तो एक गुण तो है ही, एक गुण से बहुत लाभ हो सकता है। इसलिए ठीक है, हम तुमको छोड़ देते हैं, मारेंगे नहीं, पर हम देखो तुमको जगह देते हैं, वहां से बाहर खबरदार निकलना नहीं। कलयुग बोले दे दो। परीक्षित ने उसको 4 जगह दे दी। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना। जुआ खेलने में कलयुग का बास है, जाओ। एक जगह तुमको दे दी जुआ। जो भी जुआ खेलते हैं वो कलयुग के पक्के भतीजे होते हैं, क्योंकि जुए में कपट के रूप में कलयुग बास करता है। हाँ, जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस्लाम है ना, इस्लाम धर्म, उसमें जुआ खेलना मना है। एक मुस्लिम कंट्री है मलेशिया। एक बार वहां कथा करने जब मैं गया, मेरे साथ में बहुत लोग गए थे भारत से, तो मलेशिया में कथा के बाद एक दिन जब वो लोग भ्रमण कराने के लिए मुझे ले गए, एक बहुत ऊंची पहाड़ी है। वहां पहाड़ी पर किसी चाइनीज व्यक्ति ने बहुत विशाल होटल बनाया है, और उस होटल में कैसीनो चलता है। कैसीनो माने जुआ घर। लेकिन उस कैसीनो के मैंने द्वार पर एक बोर्ड लगा देखा। उस बोर्ड पर लिखा था, किसी भी मुस्लिम का इसमें अंदर प्रवेश वर्जित है। जुआ घर में वो नहीं जा सकते। मैंने कहा, ये क्या लिखा है? बोले, महाराज जी, इस्लाम में जुआ खेलना मना है, इसलिए यहां की सरकार की ओर से प्रतिबंध है। विदेशों से लोग यहां आते हैं, करोड़ों के न्यारे वारे होते हैं, पर कोई इस्लामिक व्यक्ति इसमें जुआ नहीं खेल सकता। उस धर्म में जुआ खेलना मना है, ब्याज पर पैसे खाना मना है। इस्लाम में 2 बातें बड़ी विशेष हैं, क्योंकि जुआ बिना कपट के हो नहीं सकता, और कपट जो है वो कलयुग का रूप। वारे न्यारे हो जाते। अमेरिका में एक जगह अटलांटिका सिटी, तो न्यूयॉर्क में जब मेरी कथा पूरी हुई तो लोगों ने कहा कि थोड़ा सा समुद्र पर भ्रमण करा के लाएं, समुद्र किनारे वो भी नगर बसाए। इतना विशाल कैसीनो, हमारे भारतीय नगरों के नाम से उन बिल्डिंगों के नाम रखे। मैंने कहा, इसमें होता क्या है?
बोले खाकपति अंदर जाता है तो करोड़पति बन के निकलता है, कई बार करोड़पति जाते हैं तो किराए को पैसे भी नहीं रहते, ऐसा निकलता है। जुआ कपट का प्रतीक है, बर्बादी का प्रतीक है, इसलिए जुआ नहीं खेलना, जुआ खेलना मना है। द्यूतम और परीक्षित ने दूसरा स्थान दिया पानम, यानी कि सुरापानम, शराब पीना। राम 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 राम। मैंने अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को देखा, डबल ए में है, पर शराब की लत है, और जब शराब पीते हैं श्रीमान जी तो औंधा मुंह करके नाली में पड़े, कुत्ते से बात कर रहे हैं, औंधा मुंह करके नाली में पड़े, बगल में कुत्ता खड़ा उससे बोल रहे हैं, खा वहीं खा। पी लिया तो पड़ोसी के घर को अपना समझ के पहुंच गए, चाय नाश्ता कर ली तो याद आया तो पड़ोसी का है। आदमी को पशु बनाती है शराब, कभी नहीं पीनी। उसमें मद के रूप में वास करता है कलयुग, मद ही कली का रूप है। तीसरा स्थान तुमको देता हूं मैं कलयुग। बोले कौन सा? बोले स्त्रीय वेश्याचार, परस्त्री गमन करना। हमारे शास्त्रों में सबसे भयंकर पाप कहा इसको। वेश्यावृत्ति स्त्री धारण करे, वेश्याचार पुरुष करे, ये जघन्य पाप है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लुष्टवत् आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। इसमें कुत्सित काम के रूप में कली वास करता है, ऐसा नहीं करना। और चौथा स्थान मैंने तुमको दिया सूना। सूना माने हिंसा। किसी भी निरपराध प्राणी को तुम मत मारो, किसी भी जीव को मारने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। महात्मा बुद्ध जा रहे थे, रास्ते में भिक्षा लेने के लिए एक बड़ा दुर्दांत व्यक्ति था, नाम था अंगुलीमाल। आपने सुनी होगी कथा।